हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जैसा कि आपने देख ही लिया है कि टॉपिक है कि हमको नीट करना चाहिए कि हमको बीएससी करनी चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने नीट भी किया है। मैं 1 साल की ड्रॉपर हूं। मैंने 1 साल ड्रॉप भी लिया है और साथ में मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी अभी रिसेंटली कंप्लीट कर दी है। तो इस पॉइंट पे मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छे से शेयर कर सकती हूँ कि आपको नीट करना चाहिए कि आपको बीएससी करनी चाहिए, या फिर अगर आपने एक बार ड्रॉप ले लिया है और आपका नीट नहीं हो पाया है तो आपको दोबारा से ड्रॉप लेना चाहिए कि आपको बीएससी करनी चाहिए। आई थिंक सो गाइज कि अगर आपने एक बार ड्रॉप ले लिया है और आप दूसरे ड्रॉप लेने में डाइसी हो तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपको लगता है कि आप नीट कर सकते हो और आपके पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, आपके पास कुछ इंटरेस्ट नहीं है। अब इस बात पे मैं आती हूँ, जैसे लोग बोलते हैं ना कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है आपको वो करो। जैसे अगर आप बोलोगे कि मैं क्या करूं तो लोग आपको यही एडवाइस देंगे कि जिस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है वो करो। बट अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज में तो, क्योंकि मेरे को जब लोग इस तरीके से बोलते थे जिस चीज में तेरा इंटरेस्ट है वो कर, मेरा इंटरेस्ट किसी चीज में था ही नहीं। मतलब लिटरली मेरा इंटरेस्ट किसी चीज में नहीं था भाई। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ, मतलब नहीं है मेरा इंटरेस्ट किसी में, ये करूं। फिर मुझे लगता था कि मतलब बहुत ऐसा इंटरेस्ट मेरा किसी चीज में नहीं रहा है। मैं कर सकती हूँ बट मेरा इंटरेस्ट ऐसा किसी चीज में रहा नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है गाइज तो मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगी, आप इंटरेस्ट के पीछे मत भागो, आप भागो सिक्योरिटी के पीछे कि किस चीज को करके आपकी लाइफ सिक्योर हो सकती है। और इस पॉइंट पे आके मैं आपको इतना तो जरूर बता सकती हूँ कि बीएससी करके आपकी लाइफ बिल्कुल भी सिक्योर नहीं हो सकती। लेकिन 2 साल के नीट के ड्रॉप से अगर आप एक अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में, एक गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो तो आप इजीली अपनी जो आगे की लाइफ है उसको सिक्योर बना सकते हो। तो सबसे पहले जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो मुझे लगता है कि अगर आपने एक ड्रॉप लिया है और आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरे ड्रॉप में इजीली कर सकते हो तो प्लीज आप दूसरे ड्रॉप लीजिए एज कम्पेयर टू आप बीएससी करें। अब अगर आपको ऐसा है कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ठीक है लेकिन अगर 2 साल मैंने ड्रॉप ले लिया और 2 साल बाद भी मेरा नहीं हो पाया तो आपको बहुत रिग्रेट होगा कि इस 2 साल में आप बीएससी कर सकते थे और आप बीएससी भी नहीं किया आपने, या फिर आपको और भी अगर कुछ करना है, बीए बीकॉम जो भी आपको करना है। मैंने बीएससी किया तो मैं बीएससी के बारे में बताऊंगी। अगर आपका ऐसा है कि मैंने ना ग्रेजुएशन की, ना मेरे से नीट निकल पाया और मेरे 2 साल भी बर्बाद हो गए, इस टाइम तक तो 1 साल और लगा के, कोई तो 3 साल के ड्रॉपर भी होंगे तो वो सोचेंगे कि अभी तक तो मेरी ग्रेजुएशन हो जाती या फिर 1 साल और लगा के मेरी ग्रेजुएशन हो जाती। बट गाइज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि उस ग्रेजुएशन करके कोई फायदा नहीं है। पर फिर भी अगर आपको रिग्रेट होता है तो आप एक काम कर सकते हो, आप डिस्टेंस से बीएससी कर सकते हो। उसमें आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन आप पेपर दे सकते हो और आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके हाथ में होगी। बट इसका भी एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि जब कॉलेज के पेपर होते हैं तभी नीट का पेपर भी होता है बीच में। अब नीट का पेपर संडे को होता है तो कॉलेज का पेपर नहीं होगा आपका, बट ये दोनों ऐसे साइमल्टेनियस ही चलेंगे। तो इसमें मैं आपको एक और सलाह दूंगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को नीट, आपको पता होगा कि आपने पूरे साल कितनी प्रेपरेशन की है और लास्ट के 1 महीने में आप अपना पता चल जाता है कि आप अपना पेपर निकाल सकते हो कि नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस महीने में मैं अपना फुल ऑन देके अपना नीट का पेपर निकाल सकता हूँ तो प्लीज आपने वो जो डिस्टेंस से वो जो कॉलेज के एग्जाम है उनको छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है उनमें जाने की। फोकस करो अपने नीट के ऊपर और अपने नीट को निकालो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं निकाल पाऊंगा या फिर मेरी प्रेपरेशन अच्छी नहीं है या फिर बिल्कुल ही आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा मुझसे, तो आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप अपना नीट को भी साइड बाय साइड करते रहो और बीएससी भी साइड बाय साइड करते रहो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप नीट की प्रेपरेशन कर रहे हो और आप बीएससी भी कर रहे हो या फिर आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हो तो प्लीज उसमें बीएससी ही करो, क्योंकि बीएससी में होता है बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। सिर्फ यहाँ पे फिजिक्स नहीं होगा, फिजिक्स आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, लेकिन जो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री है उसमें सेम ही सिमिलर ही टॉपिक होंगे जैसे आपके +2 में है।
थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा डेप्थ में होगा, बहुत ही थोड़ा सा बीएससी में। खास करके अगर आप एचबीयू से कर रहे हो तो बहुत ही थोड़ा सा होगा। तो मुझे लगता है कि आपको नीट की ही प्रेपरेशन करनी चाहिए। और मैं अभी भी रिग्रेट करती हूँ कि मैंने अपना एक और साल क्यों नहीं दिया नीट में। मुझे लगता है कि मुझे अपना एक और साल नीट के लिए दे देना चाहिए था, और क्या पता मेरा नीट हो जाता। मुझे लगता है कि मेरा नीट हो ही जाता, क्योंकि एक प्रेशर भी होता है कि आप सेकंड टाइम आप ड्रॉप ले रहे हो और इस तरीके से। दूसरी चीज ये कि गाइज, अगर आपने सोचा है ना कि मुझे कॉलेज के साथ साथ पढ़ना है, तो प्लीज फर्स्ट ईयर से ही डिटर्मिन्ड रहो। सबसे बड़ी चीज है कि कॉलेज में आकर अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं साथ साथ करूं, बहुत सारे लोग सोचते हैं, बट वो क्लासेस लगा रहे होते हैं। प्लीज आपको मतलब हफ्ते में 2 बार क्लासेस लगाओ, टीचर से डांट सुन लो, टीचर से जाके बात कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ मैम, तो इस करके मैं अपनी क्लास में नहीं आ पाता हूँ। कॉलेज में जाके लाइब्रेरी में बैठो, फ्री लाइब्रेरी, मेरे कॉलेज में तो फ्री लाइब्रेरी, फ्री वाईफाई भी होता है मेरे कॉलेज में, वो मेरे को सेकंड थर्ड ईयर में आके पता चला। वहां पे लोग क्लासेस, फिजिक्स वाला से क्लासेस, ये सब वो सब देखते हैं। तो मेरे कॉलेज में तो डिजिटल लाइब्रेरी भी है। आई डोंट नो, अगर आपके कॉलेज में नहीं है कोई बात नहीं, आप अपने फोन से अपनी लाइब्रेरी जाओ, अपने फोन से करो। और अगर आपको ऐसा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो प्लीज अपने रूम में ही बैठ के ये सब करो। रोज जो मैंने सबसे बड़ी गलती की अपने बीएससी के फर्स्ट ईयर में, जब मैं नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी, तो मेरी गलती यही थी कि मैं रोज कॉलेज जाती थी और मैक्सिमम हफ्ते के 4 दिन या फिर हफ्ते के 4 दिन तो मैं जाती थी। हफ्ते में 2 दिन मैं छोड़ती होंगी, और कभी कभी तो हर हफ्ते ही मैं कॉलेज जाती थी। तो उसके बाद जाके जो भी आपको टाइम मिलता है, अगर आप उसमें पढ़ते हो, फिर आपने कॉलेज का भी पढ़ा है, फिर आप वापस आओगे, उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो अपना फोकस ना गाइज एक ही उसमें रखो। और अगर आप सिक्योरिटी की बात करते हो ना, तो वो नीट में ही है। अभी मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो अभी मैं सेम ही हूं। अगर आपने 3 साल का ड्रॉप लिया है और आपसे नीट नहीं हुआ है, मैं उसी बच्चे की तरह सेम ही पोजीशन पे हूँ गाइज, क्योंकि मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन कर दी है। और ग्रेजुएशन करने के बाद अभी मेरे पास कुछ नहीं, ना मेरे पास कोई काम है। हाँ, ये है कि मैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको देने के लिए एलिजिबल हो चुकी हूँ। लेकिन अगर अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप बीएससी में आ भी रहे हो और आपने नीट को पूरा का पूरा छोड़ दिया है, तो फर्स्ट ईयर से ही किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पकड़ो और उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, बहुत ही अच्छे से। एटलीस्ट दिन के, मैं बोल रही हूँ, एटलीस्ट दिन के अगर आप 7-8 घंटे भी देते हो, 7-8 घंटे बहुत ही मिनिमम होते हैं गाइस। अगर आप नीट की प्रिपरेशन करके आए हो तो 7-8 घंटे बहुत ही मिनिमम होते हैं। आपको 7-8 घंटे अपने लगाने हैं, और इन्हीं 7-8 घंटों में अगर आप उस चीज को पढ़ रहे हो, अपने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पकड़ लो और उसी पे आप स्टिक रहो। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक चीज है कि अगर आप बीएससी कर रहे हो और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो, तो सिलेबस बहुत ही अलग होगा, क्योंकि साइंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही कम आती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको बीएससी करनी है ना, और अगर आपको उसका पढ़ के, हम भी नहीं पढ़ते, मेरे पास ये ट्रॉफी है, यहाँ पे दिख रही है आपको, मैं फर्स्ट आई हूँ केमिस्ट्री में। मैंने ये लास्ट के एक रात में पढ़ा है केमिस्ट्री का, और उस करके मुझे मेडल भी मिल चुका है। और इस मतलब उसमें जो सीजीपी होती है उसका कोई मतलब नहीं होता है गाइस। अगर आप किसी इतना मेहनत कर रहे हो, बस आपकी 7 सीजीपीए से ऊपर सीजीपीए होनी चाहिए, बाकी और कोई भी नीड नहीं है उस सीजीपीए की, अनलेस और अनटिल आप किसी फॉरेन कंट्री में अप्लाई नहीं कर रहे हो अपनी एमएससी या फिर हायर एजुकेशन के लिए। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हो तो आप अपनी सीजीपीए पे ध्यान दे सकते हो, बट अगर आप नहीं जाना चाहते हो या फिर आप नहीं जा सकते हो, तो अपनी सीजीपीए पे ज्यादा ध्यान मत दो। 7-8 सीजीपीए इज गुड सीजीपीए। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे आप अपनी एक कॉम्पिटिटिव, सिलेबस बहुत अलग है, तो आप सिलेबस जिसके लिए जो आप पढ़ोगे अपने कॉलेज के दौरान, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होना चाहिए। लास्ट के जो पेपर आता है, लास्ट के पेपर के टाइम पे काफी छुट्टियां होती है 2-3 दिन की, उस टाइम पे आप पढ़ सकते हो, और बीच में मिड टर्म होता है तो हाफ सिलेबस आप उस टाइम पे कवर कर सकते हो। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ो, और नो मैटर कि एंड में आपका वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलता है कि नहीं निकलता है उस 8 घंटे स्टडी से, बट मैं आपको बोल रही हूँ आपका बेसिक इतना क्लियर हो जाएगा ना गाइस, बेसिक आपका बहुत ही क्लियर हो जाएगा। और अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी
तहसीलदार के लिए फॉर एग्जाम्पल आपने यूपीएससी देना है, यूपीएससी में आप बहुत आईपीएस आईएएस के लिए नहीं, आप एक तहसीलदार बनने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर लीस्ट से लीस्ट ले लेती हूँ, आप पटवारी बनने के लिए जो कि 12th लेवल का पेपर होता है, आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप उसके लिए भी प्रिपेयर करोगे, उसका सिलेबस क्या है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और ये सब इनका सिलेबस है, ये हर एक पेपर में आता है। कम से कम आपको बेसिक तो क्लियर होगा, कम से कम आप जीरो से स्टार्ट तो नहीं कर रहे होंगे अपनी ग्रेजुएशन के बाद। तो अगर आप मैं फुल ऑन कंक्लूड करने वाली हूँ, अगर आप बहुत ही ज्यादा परेशान है कि आपको सेकंड ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि सेकंड ड्रॉप करके आप कॉलेज में जा सकते हो, अगर आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है, अगर आपको लगता है, अगर आपको विश्वास हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, आपको विश्वास अगर है कि मैं कर सकता हूं, आप अगर राउंड अबाउट भी आ रहे हो तो आप प्लीज करो गाइस, नीट के लिए करो, ठीक है, सेकंड ड्रॉप ले लो। और अगर आपको लगता है कि अगर आपके बहुत ही गंदे मार्क्स आए हैं फर्स्ट ड्रॉप के बाद भी, और आपको लगता है कि नहीं मुझसे नीट नहीं होगा और आपकी बस हो चुकी है, तो आप बीएससी करो, और बीएससी में भी या फिर ग्रेजुएशन करो, और उसमें भी मैं आपको ये सलाह दूंगी कि प्लीज गाइज किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। दूसरी चीज कि किसी एक स्किल डेवलपमेंट के कोर्स को कर लो जो कि आपको आगे बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। फर्स्ट एंड द मेन थिंग, फर्स्ट होता है कंप्यूटर कोर्स कर लो गाइज। जो मैंने सबसे बड़ी गलती की है अपने कॉलेज में वो ये है कि मैंने कंप्यूटर कोर्स नहीं किया। मेरे 3 साल निकल चुके, मैंने कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं किया। मेरे को अब इंटर्नशिप के ऑफर्स आते हैं, इंटर्नशिप के ऑफर में स्किल क्या चाहिए, स्किल चाहिए आपको कंप्यूटर की। आप ठीक है, आप बीएससी से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, बट आपको कंप्यूटर तो आना चाहिए, क्योंकि अब सारी चीजें डिजिटल है गाइस, और आपको एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, और मुझे नहीं आती है, तो उन इंटर्नशिप की स्किल्स के लिए मैं एलिजिबल ही नहीं होती हूँ। आपके पास एक कोर्स होना चाहिए, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा कोर्स करूं, यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्स है, वीडियो एडिटिंग, एआई, डेटा साइंसेस, फलान ढिमकान, कोडिंग। अगर आपको है कि मैं नहीं कर सकता हूँ ये, तो मैं आपको बोल रही हूँ गाइज, आप एक कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर दो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है जो जिससे कि आप अपनी अर्निंग कर सकते हो, वो है कि अगर आप किसी ऐसी लोकेलिटी में रहते हो जहाँ पे आसपास स्कूल है, तो वो है कि आप ट्यूशन दे सकते हो। आप होम ट्यूशन भी दे सकते हो, लेकिन होम ट्यूशन अगर आप लड़की हो तो उसमें थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आजकल जो चीजें हो रही है हमारे सराउंडिंग में, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि लड़कियां सेफ नहीं है, तो किसी के घर जाके इस तरीके से ट्यूशन देना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। बट मैं आपको यही सलाह दूंगी कि गाइज आप कुछ ना कुछ अपने यही टाइम होता है, ये जो 3 साल है ना, ये ट्राई करने के साल है, तो प्लीज आप अपना ट्राई कीजिए। आपको जो करना है, आप जैसा चाहते हो आप वैसा करो। एंड मेरी ये सलाह आपको इतनी ही रहेगी कि नीट अगर आप पूछना चाहते हो कि बेटर कौन सा है, एट द एंड मैं आपको यही बोलूंगी कि नीट इज वे 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 मच बेटर, क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके हाथ में है फिर भी आपके पास कुछ नहीं है, बिकॉज बीएससी और ग्रेजुएशन इज ऑफ नो यूज अनलेस और अनटिल यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आपने ग्रेजुएशन करते टाइम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है, तो आई एम डैम श्योर कि आप कहीं ना कहीं लैंड अप होंगे, तो आपकी वो बीएससी की डिग्री काम की है अगर आपने उस दौरान पढ़ा है, अगर आपने उस दौरान स्किल डेवलपमेंट का कोर्स किया है। कुछ नहीं होता है 1 घंटा, ठीक है, आप कर सकते हो 1 घंटे का अपना कंप्यूटर, बट अगर आपने नहीं किया है तो बहुत ही डिस्ग्रेस है, ये चीज बहुत ही डिसग्रेसफुल है। और मैं आपको यही सलाह दूंगी अपने एक्सपीरियंस से कि नीट के ऊपर फोकस करें। सेकंड ड्रॉप लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो, ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि आपके साल बर्बाद हो गए। अपनी मेहनत करो, अगर 2 ड्रॉप के बाद भी नहीं हो पाता है और आप बहुत ही हार चुके हो अपने जीवन से, तो आप ग्रेजुएशन करो। और ग्रेजुएशन में भी मैंने आपको शुरू से सलाह दे दी कि शुरू से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पकड़ लो और उसकी किताबें ले लो और थोड़ा थोड़ा सा उसके लिए पढ़ना स्टार्ट करो। मैं बोल रही हूँ अगर आप 5 घंटे भी पढ़ोगे, मैंने पहले 8 घंटे बोला था, आप 5 घंटे भी पढ़ोगे ना उसके लिए तो भी बहुत है। इवन अगर आपको 5 घंटे नहीं पढ़ना है, आप 3 घंटा तो दे ही सकते हो दिन का, तो वो भी बहुत होगा गाइस।
सो थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अपने जितनी भी चीजें हैं उन सब के लिए। और ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि मैंने जो अपनी लाइफ में गलतियां की, अगर मेरी वीडियो को देख के एक बंदा भी सीख रहा है तो मेरे लिए उससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। और बहुत रिग्रेट्स हैं जीवन में, अगर इस तरीके से शेयर करके मेरे वो रिग्रेट कम होते हैं तो मुझे लगता है कि उससे अच्छी चीज कुछ नहीं है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।